श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के विभिन्न अध्यायों के विशिष्ट फल को जानेंगे और एक एक अध्याय को विस्तार पूर्वक जानेंगे। भक्तों, भगवती दुर्गा की आराधना और सप्तशती का पाठ यूँ तो भक्त की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। किसी विशेष प्रयोजन की आपूर्ति अथवा समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही अध्याय का बारंबार बड़ी संख्या में पाठ भी किया जाता है। विभिन्न अध्यायों के विशिष्ट फल इस प्रकार हैं। प्रथम अध्याय चिंता दूर करने और शत्रु से भय होने पर उसे नष्ट करने के लिए। दूसरा अध्याय बलवान शत्रु द्वारा घर अथवा भूमि पर अधिकार कर लेने पर। तीसरा अध्याय युद्ध तथा मुकदमे में विजय प्राप्ति के लिए। चौथा अध्याय धन, सुंदर पत्नी तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए। पांचवा अध्याय भूत प्रेत बाधाओं तथा भय, बुरे स्वप्न फलों के निवारण के लिए। छठा अध्याय सभी प्रकार की मनोकामनाओं की आपूर्ति के लिए। सातवां अध्याय मन की गुप्त इच्छा और विशेष कामना की पूर्ति के लिए। आठवां अध्याय संपत्ति तथा धन की प्राप्ति के लिए। नवां अध्याय संपत्ति तथा यश प्राप्ति के लिए। 10वां अध्याय शक्ति तथा संतान सुख के लिए। 11वां अध्याय भक्ति मुक्ति की प्राप्ति तथा आगामी चिंता निवारणार्थ। 12वां अध्याय रोग निवृत्ति तथा निर्भयता के लिए। 13वां अध्याय इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए। भक्तों, हमने एक एक करके जाना कि किस अध्याय को बारंबार पढ़ने से क्या फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, अब हम पहला अध्याय शुरू करते हैं। भगवती महिमा तथा मधु कैटभ वध। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सांवर्णी की उत्पत्ति की कथा कहता हूँ, सुनो। सांवर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। स्वरोचिष नामक मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वह प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलों के विरोधी राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सुरत की उनके साथ लड़ाई हुई। संख्या में कम होने पर भी राजा सुरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वह अपने नगर में आ गए। केवल नगर का राज्य ही उनके पास रह गया और वह उसी का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर वहां भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उनके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिए। राजा सुरत अपने राज अधिकार को हारकर शिकार के बहाने घोड़े पर सवार होकर एक भयंकर वन में चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहाँ महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों के मध्य बैठे हुए थे। वहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सुरथ ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सुरथ महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे, परंतु अपने नगर की ममता के आकर्षण में राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरे प्रधान हाथी, जो कि सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, मेरे वैरियों के वश में रहकर ना जाने क्या क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे, अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहता था।
एक दिन राजा सूरथ ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? राजा के यह नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरथ को प्रणाम करके कहा, राजन, मेरा नाम समाधि है। मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रादि ने मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर में इस समय सब कुशल है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वह इस समय कुशल पूर्वक हैं या नहीं। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी हैं या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्री ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर और पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, फिर भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामते, मेरे मन फिर भी उनसे क्यों फंस रहा है, इस बात को मैं नहीं जान रहा। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। इसके पश्चात महाराज सूरथ और समाधि वैश्य दोनों महर्षि मेधा के समीप गए। महर्षि को नमस्कार करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी यह ममता अज्ञानियों की तरह बढ़ती ही जा रही है। महाराज, ये समाधि नामक वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजनों से त्यागा हुआ भी यह उनसे हार्दिक प्रेम रखता है। इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षक उत्पन्न हो रहा है। ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा ने कहा, विषय मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है। सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो दिन तथा रात दोनों में देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्यों में ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु और पक्षी ज्ञानी हैं, वैसे ही मनुष्यों का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में है वैसा ही पशु पक्षियों में भी है। इन पक्षियों की ओर देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा रखते हैं और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। यह माया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती हैं और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती हैं। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरथ ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई? और हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका क्या कार्य है? उसके चरित्र कौन कौन से हैं? प्रभो, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब कृपा करके मुझे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ।
महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा ये संसार रचा गया है, तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। संसार को जलमय करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधु कैटभ नाम के 2 असुर उनके कानों के मैल से प्रकट हुए। वह दोनों असुर श्री ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने उन दोनों को अपनी ओर आते देखा और यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। तब ब्रह्मा जी श्री भगवान को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूप में अर्ध मात्रा है, वह भी तुम ही हो। हे देवी, स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है और जीवन देने वाली स्वधामी तुम ही हो। हे मातेश्वरी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी भी तुम ही हो। तुम इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही इस जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो, और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा होती हो, पालन काल में स्थित रूपा और कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख, धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। यही नहीं, बल्कि जितनी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब से बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर तथा सबसे पर रहने वाली परमेश्वरी शक्ति भी तुम ही हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान हैं, उनको भी जब तुमने निद्रा में वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, हे देवी, मधु और कैटभ जो भयंकर असुर हैं, इन्हें तो मोह में डाल दो और श्री हरि भगवान विष्णु को जल्दी जगा दो। हे देवी, भगवान में इनको मारने की प्रेरणा भी आप उत्पन्न करो। महर्षि मेधा ने आगे कहा, हे राजन, जब श्री ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और कैटभ को मारने के लिए प्रार्थना की, तब वह देवी भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। उनका ऐसा करना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जग उठे और दोनों असुरों को देखा। वे असुर अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे और वे ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे। तब क्रुद्ध होकर भगवान उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। एक तो वह अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। वे असुर भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। मधु और कैटभ ने चारों ओर जल ही जल देखा। योग माया से प्रेरित उन दैत्यों ने भगवान विष्णु से कहा, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। तथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांघ पर लिटाकर उन दोनों के मस्तक अपने चक्र से काट डाले।
अंत में महर्षि मेधा ने कहा, इस तरह यह देवी श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। इति मधु कैटभ वध नाम पहला अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय, देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, एक समय देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवता परास्त हो गए और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शंकर के पास गए। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर जी को कह सुनाया। देवता कहने लगे, हे प्रभो, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। हम मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार के तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुए। फिर वह सारा तेज एक जगह मिल गया। वह तेज का पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि ज्वलयमान पर्वत हो। एक स्थान पर इकट्ठा होने के पश्चात वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान शंकर का जो तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। संध्या के तेज से उसकी भौवें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल उत्पन्न करके उस देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र प्रकट कर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी तो वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे कमंडलू दिया और सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा अनेक आभूषण और दिव्य वस्त्र भेंट किए। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। समुद्र ने कभी न मुरझाने वाले कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उस देवी को आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उनका सम्मान किया। देवताओं द्वारा पूजित उस देवी ने उच्च स्वर से बारंबार गर्जना की। इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। उस भयंकर नाद और उसकी गूंज से त्रिलोक्य में हलचल मच गई। समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी उस देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। यह देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं के साथ हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए।
महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है। वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष के टंकार से सभी दिशाएं क्षुब्ध हो रही थीं। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। असुर सेना ने निकट आने पर देवी का दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया। कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सभी दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य युद्ध करने लगा। महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर और असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकाल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथियों और घोड़ों पर चढ़कर लड़ने लगे। इन सब के साथ ही महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदपाल, शक्ति, मूसल, खड्गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। अनेक असुर शक्तियां फेंकने लगे। अन्य असुर तीनों भालों एवं अन्य शस्त्रों से वार करने लगे। लाखों दैत्य एक साथ तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उन्हें मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। यह देखकर ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी। देवी प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगी। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में विचरने लगा। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा, वे तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। वे गण फरसे, भिंदपाल, खड्ग तथा पट्टे इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगा। देवी की शक्ति से प्रेरित वे गण ढोल, शंख व मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटों की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा। कितनों के अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों पर पैरों के कटने पर भी दोबारा उठ खड़े हुए और शस्त्र से लेकर देवी से लड़ने लगे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ ही हाथों में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी। वहाँ रुधिर की नदियाँ बह रही थीं। देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। देवी के गणों ने भी बड़ी संख्या में दैत्यों को मारा। देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। इति देवी उत्पत्ति व महिषासुर सैन्यवध नाम द्वितीय अध्याय समाप्तम।
भक्तों, अब हम तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। परंतु देवी ने अपने बाणों से उनके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष काटने के बाद देवी ने उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे देवी की ओर फेंका। शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और उस असुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही उस असुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया। उसने आते ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों ही बड़े क्रोध से लड़ने लगे। उसी समय सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब वह पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से दैत्यराज उदग्र को भी मार दिया। दैत्य सेनापति कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रुद्ध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदपाल से वाष्पकाल को और बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रीव और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विड़ाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख नामक राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। महिषासुर ने जब देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ और सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा। वह सिंघों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने और मुख से भयानक शब्द करने लगा। उसके वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंघों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से पर्वत आकाश में उड़ने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया। देवी ने पाश फेंककर दैत्य को बांध लिया। महिषासुर ने बंध जाने पर भैंसे का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई, उसने हाथ में तलवार लिए हुए पुरुष का रूप बना लिया। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उस पुरुष को बिंध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। वह अपने सिंघों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा।
देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूर्ख, जब तक मैं मधु पान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य पुरुष रूप में भैंसे के मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे प्रभाव से ही रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा। तब देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राजगान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इति महिषासुरवध नाम तृतीय अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम चौथा अध्याय शुरू करते हैं। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दानव महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने सिर झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भयों का नाश करें। पूर्ण आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो। सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए जो लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती है, हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, हम तुम्हारे अचिंतनीय रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले तुम्हारे भारी पराक्रम का हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारी ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसीलिए आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंतनीय महान स्वरूपा है और तत्वों के सारे सार को वश में करने वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गित और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध में भर गया तो उदय काल के सूर्य की भांति लाल और तनी भावों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न होवो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना, जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार गिराया। हे देवी, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं तथा उनके धन एवं यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक
यज्ञ और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है। तुम तीनों लोकों में मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अधिक मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा हमारा दूसरा कौन है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनको मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग में जाएं, इसीलिए उन पर कृपा करके तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम शत्रुओं को अपने शस्त्रों के द्वारा इसलिए मारती हो कि तुम्हारे हाथ से मरकर वे स्वर्ग को जावें। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक कांति से असुरों की आंखें नहीं फूटी। इसका कारण यह था कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे विचारों को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना जिसकी दूसरे से कभी तुलना ही हो सकती है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा इतना सुंदर रूप भी और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय या उसको भी तुमने दूर किया। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि अस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले। इस प्रकार सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा पूजन किया। तब देवी ने हर्षित होकर देवताओं से कहा, हे देवो, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हो तो बस इतना वर दो कि जब हम आपका स्मरण करें तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दिया करो। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे तुम उनको धन समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनके यश और मान सम्मान को बढ़ावें। आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृतांत मेरे से सुनो। इति देवताओं की स्तुति नाम चतुर्थ अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम 5वां अध्याय शुरू करते हैं। शुंभ का देवी के पास दूत भेजना। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद में इंद्र का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए। वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपभोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। देवताओं को याद था कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है,
हम लोग रौद्रा, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। सुरों और असुरों की शक्ति, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा जगदम्बा को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को तोड़ने वाली दुर्गा पारा को, सबकी सारभूता सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूम्रा देवी को नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है और जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसे नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मात्र रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसकी सेवा की है वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा हमारी सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम सभी देवता उस परमेश्वरी को नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। उसी समय उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर कोशों से अंबिका निकली थी, इसीलिए उसको संपूर्ण लोग कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तदंतर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंड और मुंड शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसीलिए आपको उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभायमान हैं। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्च श्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले ही चुके हैं। हंसों से जुता हुआ विमान जो ब्रह्मा जी के पास था वह भी आपके पास है। यह महापद्य नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजकिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु के
से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है और जो अग्नि में ना जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार रत्न रूपी सभी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर यह कल्याण में स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? चंड मुंड के यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। सुग्रीव को उसने सब कुछ समझा दिया और कहा, वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। दूत सुग्रीव हिमालय पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं इसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं और अब जो उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भागों को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने उससे छीन लिया है। उच्च श्रवण नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण व अन्य पदार्थ देवताओं के पास थे वे सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। अतः हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदर, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि मुझे वरेगी तो मुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, वह जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी महापराक्रमी है, परंतु मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ? मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसीलिए शुंभ तथा महापराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है? दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई भी शुंभ व निशुंभ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता तो फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकोगी? जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसीलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात वह जो उचित समझे करे। इति देवी दूत संवाद नाम 5वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम 6ठा अध्याय शुरू करते हैं, धूम्रलोचन का वध। महर्षि मेधा ने कहा, देवी की बात सुनकर क्रोध में भरा हुआ दूत वहां से असुरेंद्र के पास पहुंचा और सारा वृतांत शुंभ को कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुरेंद्र के क्रोध का पारावार ना रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केशों को पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसके रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों ना हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना लेकर वहां पहुंचा और देवी को ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू स्वयं मेरे साथ ना चलेगी
तो मैं तेरे केशों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले जाऊंगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। यह सुनकर धूम्रलोचन देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी। उसी समय अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के पेट अपने नखों से फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने सेनापति धूम्रलोचन को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब मारे क्रोध के उसके होठ फड़कने लगे। उसने चंड तथा मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बार बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार की बाधा हो तो अपनी सेना सहित उससे लड़ते हुए उसको मार डालो। जब वह दुष्टा और उसका सिंह मारे जावे तब उनके शवों को बांधकर यहाँ ले आना। इति धूम्रलोचन वध नाम षष्ठम अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम 7वां अध्याय शुरू करते हैं। चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जी को सिंह पर बैठे हुए देखा। जब असुर सेना उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़ी तब अंबिका को उन पर क्रोध आया। मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियां चढ़ गईं और उनके ललाट से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख और लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई। काली देवी अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थीं। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थीं तथा उन्होंने चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था। भयंकर शब्द से वह दिशाओं को कंपायमान कर रही थी। महाविकराल काली असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों को भक्षण करने लगी। वह पाशवर राक्षसों को, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और हाथियों को एक ही हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। वह किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों में पीस रही थी। उन्होंने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितने ही डर के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला और कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र देवी पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए। इस प्रकार दिख रहे थे जैसे बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था। उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मारा देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर
उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड को, दो महादैत्यों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का वध तुमको स्वयं करना है। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चौकी चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति चंड मुंड वध नाम सप्तम अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम 8वां अध्याय शुरू करते हैं। रक्त बीज का वध। महर्षि मेधा ने कहा, चंड और मुंड के मारे जाने और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने पर असुरों के राजा शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब अदायुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं। कोटिव्य नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहद्र, मौर्य और काल के दैत्य भी सेनाओं सहित युद्ध के लिए कूच करें। असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, उसी समय देवी के सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। हे राजन, ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियों को अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आईं। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग के कंकण और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर, हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शारंग, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही वराह का शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंही भी आई। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री ऐरावत पर सवार होकर आई। इन देव शक्तियों से घिरी हुई चंडिका से भगवान शंकर ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही असुरों को मारो। उसी समय देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़नियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान श्री शंकर जी से कहा, हे प्रभो, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार ना रहा। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी, वहां वे पहुँचे और आने के साथ ही देवी पर बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी चंडिका के आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ जाती थी, अपने कमंडलू का जल छिड़क कर दैत्यों के बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया।
दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों की ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंगी अपने नखों से विदीर्ण करके उनका भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गूंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणे द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले तथा वैसे ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा पराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वे सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। वे सभी देवियों से लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, तब उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए। उस महादैत्य के रक्त को उत्पन्न दैत्यों ने मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किए। रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए सभी असुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब रक्त बीज ने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरते ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उनको भी काली ने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को बाण, खड्ग तथा सृष्टि आदि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उदित होकर नृत्य करने लगी। इति रक्तबीज वध नाम अष्टम अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम 9वां अध्याय शुरू करते हैं, निशुंभ वध। राजा ने कहा, ऋषि राज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते हुए देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को भीषण चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने क्षिप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उनकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्कों से उसको चूर चूर कर डाला।
फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर दिया। उसके बाद वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने महापराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार से मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए थे। शुंभ को आता हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष के टंकार का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। तदंतर आकाश में उछलकर काली ने अपने दोनों हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से जो शब्द हुआ उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिव द्युति ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे। अंबिका ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। कहा तो आकाश में सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी मोहल्क नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, देवी के छोड़े बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्रादि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ को त्रिशूल हाथ लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती को चीर डाला। उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया और उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह दहाड़कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली और शिव देवी भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति और ब्रह्मांडी के कमंडलों के जल से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। अनेक दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर और हजारों दैत्य बाराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों को यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री ने भी कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े कर दिए। लाखों दैत्य मारे गए, अनेक भाग गए और कितने ही काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। इति निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम 10वां अध्याय शुरू करते हैं। शुंभ वध। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियाँ हैं। देख, यह सबकी सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्मांडी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली खड़ी रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। तब देवताओं तथा राक्षसों को देखते ही देखते देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार के द्वारा ही काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र के घोड़े मार दिए, रथ तोड़ दिया और सारथी को भी मार डाला। तब वह भयंकर मुद्गर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुद्गर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा।
दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ और फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। दैत्य राज शुंभ को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके गिरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियां सुंदर गीत गाने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी तथा सूर्य की कांति भी अधिक स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। इति शुंभवध नाम 10वां अध्याय समाप्तम। भक्तों, अब हम 11वां अध्याय शुरू करते हैं। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और वरदान प्राप्ति। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यों के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम विष्णु की शक्ति हो, विश्व की बीज परम गया हो और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही मोक्ष को प्राप्ति होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब ही तुम्हारी मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और सभी प्राणियों को स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों और दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर और संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्रह्मांडी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली महावृषभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और शारंग धनुष रूप आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न होवो, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृत्तासुर के प्राण हरने वाली ऐन्द्र शक्ति, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे घोर रूप वाली, हे महाशब्द वाली, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
बड़ी दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या स्वरूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली तथा ईश रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से भूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचावे तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वह हमारा मंगल करे हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूप और अवतार धारण करके तुमने इस धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है। वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। उनमें तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस, भूत प्रेत, विषैले सर्प, व्याधियाँ और शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो तो असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उसके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, अपनी शरण में पड़े हुए पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम देवों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सुरेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में जो 2 महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे, उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मैं वैप्रचित नामक दैत्यों का नाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसीलिए स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य रक्त दंतिका नाम से मेरी स्तुति करेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा ना होगी, तब मैं ऋषियों के स्तुति करने पर आयोनिज नाम से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और तब इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से विख्यात होंगी। इसी अवतार में मैं दुर्ग नामक महाअसुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके ऋषि महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा के नाम से मेरी ख्याति होगी। जब अरुण नामक असुर तीनों लोकों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रमरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी राक्षसों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। इति देवी स्तुति नाम 11वां अध्याय समाप्तम।
भक्तों, अब हम 12वां अध्याय शुरू करते हैं। देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो मनुष्य इन स्रोतों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, मैं उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधु कैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनको प्रियजनों का विछोह ही होगा। उनको किसी प्रकार का भय ना होगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुई संपूर्ण उपद्रवों को एवं सभी प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर में, मंदिर में या अन्य स्थान पर मेरी ये सप्तशती विधि पूर्वक पढ़ी जाती है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती। वहाँ सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र पढ़ना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों को से छूट जाता है और धन धान तथा पुत्र आदि से संपन्न हो जाता है। मेरे इस महात्म्य व कथाओं को सुनकर मनुष्य युद्ध में निर्भय हो जाता है। महात्म्य का श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित रहता है। उनके सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रसित बालकों के लिए मेरा यह महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति कराने वाला है। पुष्प, अर्घ, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके जो मेरी आराधना की जाती है, उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ, वैसे ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने तथा ब्रह्मा जी ने मेरी जो स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमय बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सूने में अथवा दावानल से घिरे जाने पर, चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से, समुद्र के नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि पास नहीं आते हैं। प्रचंड पराक्रमी भगवती चंडिका यो कहकर सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गई। सभी देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बारंबार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, जगत को मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है। वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती है। स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थिर हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती है और धर्म में शुभ बुद्धि प्रदान करती है। इति फलस्तुति नाम 12 अध्याय समाप्तम।
भक्तों, अब हम 13वां अध्याय शुरू करते हैं। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा ही प्रभाव है। यही देवी ज्ञान को देने वाली है और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और यह वैश्य तथा अन्य विवेकजन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ। यही भगवती आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय जी ने कहा। महर्षि मेधा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उग्र व्रत वाले ऋषि को प्रणाम किया और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन को चले गए। वे दोनों नदी के तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों के नदी के तट पर देवी ने की मूर्ति बनाई और पुष्प, धूप, दीप तथा हवन द्वारा उसका पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया और फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्वक उसकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए। देवी बोली, हे राजन तथा अपने कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो। वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। वैश्य ने भी, जिसका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, भगवती से अपनी ममता, अहंकार और आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला होगा। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्य देव के अंश से जन्म लेकर सार्वणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति को प्राप्त होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने मुझसे जो वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष के देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उन दोनों को मनवांछित वर प्रदान कर तथा उनसे अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर ध्यान हो गई। क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सुरथ भगवान सूर्य देव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सार्वणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। इति राजा और वैश्य को वर प्रदान नाम 13 अध्याय समाप्तम। भक्तों, इस प्रकार सभी 13 अध्याय और उससे मिलने वाले फल मैंने आपको बताया। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।